Hello, I am Akshay Malhotra, founder director of School of Metaphysics and an energy healer from last 14 years. So today we'll talk about the concept of seven chakras. ये seven chakras actually क्या हैं, उनका concept क्या है? So since we all know that we have an energy field which is called the aura or the entire energy field that surrounds our human body. So similarly in the energy field we have seven main centers in the body called seven chakras in the human body. Now these seven chakras are basically those points where there is a conjunction of a lot of meridians. That means जहाँ हमारी नाड़ीज आकर मिलती हैं बहुत सारी. Now meridians are the pipeline which carry energy or chi into our body. यानी कि वो नाड़ीज, इनको योगिक कल्चर में नाड़ी कहा जाता है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा लेकर फ्लो करती हैं. From chakras, from physical body to all the organs. सो जहाँ पे बहुत सारे मेरिडियंस आपस में कोइंसाइड करते हैं उसको चक्रा बोला जाता है, जहाँ बहुत सारे मेरिडियंस आके मिलते हैं. सो वी हैव सेवन मेन चक्रास इन आवर बॉडी व्हिच आर कॉल्ड द सेवन चक्रास, एंड दीस चक्रास गवर्न एवरीथिंग अबाउट अस इन आवर फिजिकल बॉडी. दैट मीन्स दीस चक्रास गवर्न अबाउट आवर फिजिकल हेल्थ, आवर इमोशनल वेलबींग, आवर मेंटल हेल्थ एंड आवर स्पिरिचुअल वेलबींग. Even the situations in our life, the people we are meeting is all governed by these seven centers. तो अभी एक एक चक्रा क्या संभालते हैं हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इसको कि चक्रास एक्चुअली क्या संभालते हैं हमारी बॉडी का. कमिंग टू द फर्स्ट सेंटर इन आवर बॉडी इज कॉल्ड द रूट चक्रा. संस्कृत में इसको बोलते हैं मूलाधार. मूलाधार और रूट चक्रा मींस द बेसिक असेंस, द फर्स्ट चक्र ऑफ द ह्यूमन बॉडी. दिस चक्र इज लोकेटेड एग्जैक्टली एट अ जेनिटल एरिया एंड इट गवर्न्स द एंटायर लोअर बॉडी. मतलब हमारी पूरी लोअर बॉडी, हमारा जेनिटल एरिया, हिप्स, थाइज, नीज, काफ्स, फीट, सब ये रूट चक्रा संभालता है. इट गवर्न्स द बोन्स इन आवर बॉडी. सो हमारी बॉडी का जो बोन्स है, जो बेसिक फ्रेमवर्क है, वो रूट चक्रा गवर्न करता है. रूट चक्रा ऑल्सो हैज अ कनेक्शन विद द ऑरा. सो बिकॉज फीट इज द ओनली पॉइंट वेयर द ऑरा टचेज आवर बॉडी, और हमारे पाँव रूट चक्रा गवर्न करता है. सो आवर एंटायर ऑरा इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द रूट सेंटर इन आवर बॉडी. दिस चक्र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी, सर्वाइवल नीड्स, द बेसिक नीड्स ऑफ योर लाइफ. रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा, these all things are governed by the root center. If somebody has a blockage in the root chakra, or if somebody is facing issues with the basic needs of their life, it means the chakra is blocked, vice versa. अगर चक्रा ब्लॉक्ड है तो वो इश्यूज आएंगे लाइफ में. अगर वो इश्यूज आ रहे हैं दैट मीन्स वो चक्रा ब्लॉक्ड है उस आदमी का. सो somebody who has a healed root chakra, उसको ये बेसिक इश्यूज नहीं आएंगे. Anybody suffering with problem of bones means रूट चक्रा में ब्लॉकेज है उसके. तो रूट चक्रा बहुत कुछ गवर्न करता है. इट इज अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक एक्चुअली, बट हम उसको ब्रीफ में भी कवर करेंगे रूट चक्रा के बारे में. सो रूट चक्रा का कलर इज रेड. रेड कलर डिनोट्स दिस सेंटर बीइंग द डेंसेस्ट कलर ऑफ दिस सेवन स्पेक्ट्रम. सबसे डेंस कलर रूट का रेड होता है, इसलिए फर्स्ट चक्रा को दिया गया मूलाधार को. द नेक्स्ट सेंटर दैट वी टॉक अबाउट इज द स्वादिष्ठान और द सेक्रल चक्रा. दिस चक्रा इज सिचुएटेड बिटवीन आवर नेवल एंड द जेनिटल एरिया. दैट मीन्स हमारी नाभि से अप्रॉक्सीमेटली 2-3 इंच नीचे ये चक्रा होता है, और इसको हम स्वादिष्ठान बोलते हैं संस्कृत में, और सेक्रल चक्रा. द कलर ऑफ दिस चक्रा इज ऑरेंज. नाउ दिस चक्रा इन अ फिजिकल बॉडी इट गवर्न्स आवर एंटायर रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यूरिनल सिस्टम. सारा यूरिनल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये चक्रा ही गवर्न करेगा. सो योर किडनीज, योर ब्लैडर, योर यूरिनल ट्रैक्ट, एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय दिस सेंटर. दिस चक्रा आल्सो गवर्न्स आवर इमोशंस, आर फोबियाज. तो ये सब हमारे फोबियाज, जितने हमारे इमोशंस हैं, हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं, दीज आर आल्सो गवर्न्ड बाय द सेक्रल चक्रा. सेक्रल चक्रा आल्सो कंट्रोल्स ऑल द मसल्स. तो जिसको मस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, इट मींस उनके भी चक्रास में प्रॉब्लम होगा. इट इज अ सीट ऑफ क्रिएटिविटी एज वेल. सो क्रिएटिव सेंटर भी हमारा सेक्रल चक्रा ही है, जहाँ पे क्रिएटिविटी बनती है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्रास इन आवर बॉडी बिकॉज दिस चक्रा हैज द एबिलिटी टू गिव बर्थ टू अ न्यू ह्यूमन बीइंग. So from spiritual perspective, this is the most important chakra. This chakra also has a seat for Kundalini energy, जिसकी हम लोग बाद में बात करेंगे. कुंडलिनी एनर्जी क्या होती है, I'll make a different video on that topic. So वो सब हमारा sacral चक्रा संभालता है. Our sexuality, our addictions are governed in sacral chakra. So anybody who has any form of addictions, it means उसका sacral chakra blocked है. Sacral chakra also governs the water element in our body. Moving ahead, we have the third center, which is called the solar plexus chakra or the Manipur.
Now solar plexus chakra is situated between your navel and your diaphragm, यानी नाभि और रिब के जब खत्म हुआ दोनों के बीच में ये चक्रा होता है, सेंटर ऑफ द एब्डोमेन पे. As the name suggests, solar plexus, so this chakra governs the fire element in our body. This chakra is the seat of your personality. That means your entire personality is formed in this very center. So how you talk, how you walk, what you like, what you dislike, सब कुछ इस चक्रा के अंदर आपकी personality का पूरा frame यहाँ पे बनता है. It also governs your digestion. So all your digestive system is governed by this center. So your digestion of how you take food. So this chakra का basic काम है इस चक्रा का food से energy को body को देना. So it is the sun of our body. हमारी body को energy ये चक्रा provide करता है from the food that we eat. So digestion सारा का सारा यही चक्रा संभालता है हमारी body के अंदर. Along with that, this chakra governs your anger, your aggression, your ego, your fears. ये सब एलिमेंट्स भी इसी चक्रा के पार्ट हैं. तो जिसको भी ये चक्रा जिसका गड़बड़ होगा उसको डाइजेशन इश्यूज होंगे, एंगर का इश्यू होगा, उसको ईगो के इश्यूज होंगे, फियर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी. फियर मींस इनसिक्योरिटीज, एनी फॉर्म ऑफ फियर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस सेंटर. So this chakra is again called solar plexus and the color of the center is yellow. So the fourth chakra in our body is the heart chakra, या इसको अनाहत कहा जाता है. This chakra is situated exactly in the center of our chest, middle of our nipple line. Sanskrit name of the chakra is anahat. The element connected to the chakra is air, vayu element, and the color of the chakra is green, emerald green color. अब ये चक्रा फिजिकली हमारी बॉडी के अंदर हमारा पूरा सर्कुलेशन, the circulation and our respiratory system is governed by the heart chakra in our body. On the emotional level, it governs feelings like grief, sadness, breakup, hurt, jealousy. All these attributes come to your heart center, heart chakra. Your ability to love somebody, ability to give unconditional love is also in the heart chakra. So heart chakra is also the seat for immunity these days. Thymus gland is here in the heart chakra. So somebody who has a well-functioning heart chakra has a good immunity of the body as well. Moving ahead, we come to the fifth center in our body, which is called the throat chakra, which is right in the center of our neck, where we have the Adam's apple. So इसको कहा जाता है विशुद्धि. So the purpose of this chakra is to, विशुद्धि का मतलब है कि जो भी शरीर से बाहर है वो शुद्ध होकर बाहर आए. But आजकल ऐसा नहीं होता है. So the purpose of this chakra is it is like a projector screen. Whatever we have inside, ये उसे बाहर project कर देगा. If I have anger, anger will come out. If I have aggression, वो बाहर आएगा. If I have love, love will come out. The element connected with this chakra is sky, and the color connected is blue. So blue color इसका color है और sky element है इस चक्रा का. Throat chakra is also connected with creativity. So all these artists, जितने भी artists हैं, actors, painters, musicians, writers, poets, whoever they have a well developed throat chakra. उनका throat chakra बहुत अच्छा developed and activated होता है. If you want to express your creativity, you have to work on this very center. Throat chakra is also the seat of communication. So if you want to meditate and you want to reach higher levels and you intend to communicate with the beings of light, so your throat chakra has to be in a complete balance. So from meditation point of view also, if you're communicating with your angels or beings of light or whoever receiving messages from the divine, your throat chakra has to be well functioning. Moving a little ahead, we come to the sixth center, which is called the third eye chakra or the ajna. इसे ajna कहा जाता है. The location of this chakra is exactly in the middle of our forehead. So this chakra has a color called indigo. नील वाला रंग जो होता है, गहरा नीला रंग, indigo is the color, and the element connected is ether or the universe. That is the element. This chakra governs our entire face and the endocrine system. It means all the hormones that are in our body is governed by this chakra. That is why third eye chakra is called the master chakra, because it is the control. It has control of all the hormones in the body. Third eye chakra also governs our sense of direction, our ability to see ahead in life, our decision making ability, our extrasensory perceptions. That means our sixth sense ability, our ability to sense things, to feel things, to clairvoyance, claircognizance. All these extrasensory perceptions are controlled by the third eye center. It governs our brain, our eyes, our entire face. Moving to the top of the pyramid is the seventh chakra in our body, which is called the crown chakra. The location of crown chakra is at the top of our head.
exactly in the middle of our head. So this chakra has a color called violet. जामुनी रंग होता है और संस्कृत नाम है इसका सहस्रार. This chakra has less to do on a physical body, it has more to do on an energy body. So this chakra has a spiritual seat. That means it governs a connection with the universe, connection with the divine. The more spiritual I am, the stronger is the crown chakra for me. So the element connected with the chakra is again ether. There is no specific element for this chakra. चक्रा हमारा 7th चक्रा होता है बॉडी का, तो स्पिरिचुअल लेवल पे ज्यादा चीजें संभालता है देन ऑन द फिजिकल बॉडी. So it is again a seat of our spiritual index. Somebody who's more spiritual will have a well developed crown chakra, well functioning crown chakra. जो आदमी इतना spiritual नहीं होगा तो comparatively चक्रा under active होगा या proper functioning नहीं होगा. Only in the cases of depression or migraines we heal this chakra. Otherwise normally we don't heal this chakra for a normal client. So this is the video about the 7 chakras in our body. If you like our video, do subscribe to our channel and like our videos. Thank you.